as you see, this is the very first example I am taking up. Patterns in Java. First example, this is the pattern where we can see asterisks are there. So now we have to think how we can make this pattern. So starting from the scratch, we can see कि बिल्कुल ये पहली यहाँ पे लाइन है, कितनी लाइनें हैं, हर लाइन में कितने एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहे हैं, ये सब हमें सोचना पड़ेगा. तो इफ यू सी द फर्स्ट लाइन 1 2 3 4 5 लाइन्स आर देयर. यहाँ पे कितनी लाइन है? 5. तो हम ये कह सकते हैं यार 5 रोज हैं. ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो. और फिर अगर हम इसको इस तरह से देखें, वर्टिकली देखें, तो ये 1 2 3 4 5 कॉलम है. आप इसको चाहें तो सोचने के लिए आप ऐसे करके मैट्रिक्स फॉर्म में बना के भी देख सकते हैं कि भाई देखिए ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया, और यहाँ पे 5x5 में ये 5 एस्टेरिस्क हैं, पहली लाइन में भी, दूसरी लाइन में भी 5 एस्टेरिस्क हैं. इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा है. तो हमें ये समझ में आ गया कि क्या बन रहा है. इसके बाद हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे जब भी पैटर्न बनाते हैं बच्चे, तो जो लूप होता है, पहला लूप होता है आउटर लूप जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है रो प्रिंट करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट लूप किस लिए होता है? रो प्रिंट करने के लिए होता है. और सेकेंड लूप इज ऑलवेज फॉर प्रिंटिंग कॉलम्स. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कितनी रो हैं? 5 रोज हैं. तो एक लूप हम चला लें 1 से लेकर 5 तक के लिए, तो ये 5 रोज काउंट कर लेगा. और फॉर ईच रो हमें 5 कॉलम प्रिंट करने हैं, तो एक लूप उसके अंदर भी चला लें, वो 5 टाइम का ही चलाएं, तो वो 5 कॉलम प्रिंट कर देगा. ठीक है, तो मैं यहां पे लूप लिखता हूं, केवल मैं लूप लिख रहा हूं. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, देयर विल बी अ लूप ऑफ रोज विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 5. तो यहां पे हमने पहला लूप बना दिया रो का, जिसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1. और कहां तक जा रहा है लूप? 5 तक. फिर ये इनर लूप जो बनाया है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके हर रो में कितने प्रिंट होने हैं, नंबर, कैरेक्टर, जो भी प्रिंट कर रहे हैं आप, तो ये लूप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये लूप भी 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर जगह पे आपको 5 ही, हर रो में 5 कॉलम ही प्रिंट करने हैं. ऑलराइट, तो इसको हम ट्राई रन करके देखें तो बच्चे आई की वैल्यू जब 1 हो रही है, तो यू कैन सी दिस आई व्हेन आई इज 1. इसके बाद कंडीशन लगी आई इज लेस देन 5, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. आई इज लेस देन इक्वल टू 5 इज सेटिस्फाइड. ये ट्रू है तो कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा. ठीक है, और जे की वैल्यू क्या कर देगा? जे की वैल्यू कर देगा 1. ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. अब 1 के लिए भी जब यहां पहुंचा तो कंडीशन क्या आ रही है? 1 इज जे इज लेस देन इक्वल टू 5. कंडीशन क्या आ रही है? कंडीशन ट्रू आ रही है. तो ये लूप के अंदर क्या, उसने एक एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया. ठीक, लूप के अंदर क्या उसने क्या करा? एक एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया. फिर प्रिंट करने के बाद कंट्रोल वापस जब यहीं पहुंचता है, कहां पहुंचेगा कंट्रोल? यहां से गया और वापस पहुंचा जे प्लस प्लस पे, तो जे की वैल्यू 2 हो गई. तो 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, तो दूसरा एस्टेरिस्क प्रिंट हो गया. इसके बाद आप ये देखें तो 3 4 5 all for all this value condition will be true. So this loop will execute 5 times and 5 asterisks print होने के बाद जब जैसे ही j की वैल्यू 6 हुई तो लूप से बाहर आ गया. लूप से बाहर आने पे ये लाइन चेंज करेगा. लाइन चेंज करने के बाद कंट्रोल आपका कहां पहुंचेगा? i प्लस प्लस पे. कंट्रोल कहां पहुंचेगा? i प्लस प्लस पे पहुंचा. ठीक, i प्लस प्लस में पहुंचने के बाद i की वैल्यू कितनी हो गई? 2. ठीक है, i की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई. 2 करने के बाद ये वापस कंडीशन चेक करता है, i इज लेस देन इक्वल टू 5. वापस चेक हुई, वापस ट्रू हुआ.
अब ये इनसाइड जो भी लिखा हुआ था इस लूप के, इनर लूप जो था, ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? दिस पार्ट विल रिपीट अगेन, विच इज अ लूप ऑफ जे, जो 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। तो 1 से लेकर 5 तक 5 टाइम चला, और ये लूप जब 5 टाइम चला तो 5 एस्टेरिस्क प्रिंट होंगे। फिर लाइन चेंज होगी, और फिर जब वापस यहां पहुंचेगा तो आई की वैल्यू 3 होगी। 3 के लिए आउटर लूप चला, ट्रू हो गई, और फिर इनर लूप में 1 से लेकर 5 तक 5 टाइम 5 एस्टेरिस्क प्रिंट हो गए। इस तरह से ये आउटर लूप 2 बार और चलना है, 4 के लिए और 5 के लिए, क्योंकि वैल्यू कहां तक जा रही है, आई की 5 तक जा रही है। तो जब 2 बार और चलेगा तो इनर लूप भी पूरा पूरा 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, और ईच टाइम वो 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसे करके पैटर्न बन जाएगा आपका। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। रो नंबर 1 पे, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5. So on each row, these numbers are printed 5 times. In the first row, 5 times. In the second row, 5 times. So 5 times नंबर प्रिंट हो रहे हैं। यहां पे भी हर रो पे नंबर कितनी बार प्रिंट हो रहे हैं? 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये रो नंबर जो हम लोग लूप बनाते हैं, तो ये रो नंबर जनरेट कौन करता है? कौन सा लूप रो नंबर जनरेट करता है? आउटर लूप। आउटर लूप। तो आउटर लूप विल बी फ्रॉम 1 to 5 as there are 5 rows. फिर इनर लूप कैसा होगा? वो कहां से कहां तक होगा? कॉलम का 1 to 5 होगी। ईच रो 1 to 5 हर रो में आप 5 नंबर प्रिंट करने हैं, और आप प्रिंट क्या करोगे? क्या प्रिंट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे? आर। हम लोग प्रिंट करेंगे आर। क्यों आर प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि हर लाइन में, हर रो में, रो नंबर 1 में 1 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 2 में 2 प्रिंट हो रहा है। तो जिस रो नंबर में है हमें वही नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम जिस रो में है हमें वही नंबर प्रिंट करना है, इसलिए हम क्या प्रिंट करने वाले हैं? आर। सर जब हम लोग पूरे प्रोग्राम्स लिखते हैं ये पैटर्न का, इसमें हम लोग को कोई नंबर इनपुट नहीं लेना होता है, इसकी वजह से हम लोग स्कैनर और इंपोर्ट नहीं लिखते हैं ना? अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले दिस पैटर्न फॉर एन नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ओके सर, तब लिखेंगे। तब आप इनपुट लेंगे। अगर यहाँ पे यही पैटर्न दिया हुआ है तो फिर आप इनपुट के स्कैनर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, फॉर आर इक्वल टू 1, आर इज लेस देन इक्वल टू 5, आर इज प्लस प्लस, C is less than equal to 5, C plus plus, then system dot out dot print, what is to be printed? R print करना है। लाइन चेंज करनी है। Okay, this code is there for the above mentioned pattern. If any child is having any doubt about this, we can discuss it again. R is 1. For the value of R as 1, this condition is true. So this loop will execute 5 times. It is starting from 1 and going up to 5. तो C की वैल्यू 1 2 3 4 5 चलेगी, और बीच में 5 बार लूप चला, पर हमने यहां डिस्प्ले किया है R को, तो R की वैल्यू ईच टाइम कांस्टेंट है। R की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए क्या डिस्प्ले कर दिया इसने? 1 को 5 टाइम डिस्प्ले कर दिया। ठीक, फिर इस इनर लूप से बाहर आने के बाद ये लाइन चेंज करा, R प्लस प्लस से R की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस 2 के लिए भी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये जो लूप है इनर वाला 1 से लेकर 5 तक चल रहा है।
और 5 टाइम्स चला और 5 टाइम्स इसने आर की वैल्यू 2 डिस्प्ले कर दी। ठीक है, फिर बाहर आया लूप से, आर की वैल्यू 3 हुई, 3 के लिए सी की वैल्यू क्या हो गई 1 से लेकर 5 तक, और 5 टाइम्स लूप चला और आपने क्या डिस्प्ले कर दिया, आर की वैल्यू कितनी है इस समय 3, एंड सेम वे इट विल वर्क फॉर 4 एंड 5 ऑल्सो, राइट? सो दिस पैटर्न विल बी डिस्प्लेड। All right, children. So 2 patterns we have done. Now the third pattern is there in front of you. Here row number 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now in this row number 1, what is displayed? 1, 2, 3, 4, 5. Then row number 2, 1, 2, 3, 4, 5. Row number 3, 1, 2, 3, 4, 5. So in each row there are 5 columns. Column number 1, 1 is printed. Column number 2, 2 is printed. Column number 3, 3 is printed. Column number 4, 4 is printed. And column number 5, 5 is printed. So row numbers are 1 to 5. Column numbers are 1 to 5. All right. But what is to be printed in each time? C. C. That's what we have to make out. We have to print C because C is changing. So I have written this code where the row numbers are from 1 to 5. All right. So row numbers are incrementing. All right. Row numbers are incrementing going from 1 to 5. And column numbers are again 1 to 5. But I have left something. The printing statement I have left blank to make out कि भाई वहां क्या प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने कर दिया C को प्रिंट। अगर कोई बच्चे को देखे ध्यान से तो R की वैल्यू जब 1 होगी और 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, R इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू होने पर ये इनर लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इनर लूप एग्जीक्यूट करेगा। इनर लूप में C की वैल्यू क्या हो रही है, एक लूप चल रहा है जहां C की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है। तो C की वैल्यू हो रही है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये हम प्रिंट कर दे रहे हैं जब C, तो क्या प्रिंट कर देगा 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट कर देगा। फिर R की वैल्यू 2 होगी, जब इनर लूप से बाहर आया, लाइन चेंज करी, ऊपर पहुंचे, R की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आउटर लूप की कंडीशन ये, और इनर लूप में फिर से 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीमेंट हो रही है C की वैल्यू और हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा, जो कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन में कहा गया है। एनी डाउट टू एनी चाइल्ड? तो यहाँ पे हम देखें तो बेटा जो रो नंबर है वो आपको 1, 2, 3, 4 अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने गिने। अब यहां देखिए हम इसको गिन सकते हैं, ये 5th रो है, 4th, 3rd, 2nd, 1, 1st। तो यहां ये नंबर है जो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमने रो नंबर भी डिक्रीज करके काउंट कर लिए। ठीक है, रो नंबर क्या कर लिए, डिक्रीज करके काउंट किया, 5, 4, 3, 2, 1। और हर रो में 5 से लेकर 1 तक हो गया, और हर रो में कितने कॉलम है, 5 कॉलम्स है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 1 से लेकर 5। तो इनर लूप जो है, आउटर लूप जो है आपका, उसको हम 5 से लेकर 1 तक बनाएंगे और इनर लूप 1 से लेकर 5 तक बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रखें, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप है तो यहाँ कंडीशंस बहुत ध्यान से रखनी है, यहां मिस्टेक हो जाती है। तो जो आउटर लूप है मैंने लिया R इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 5। डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये लूप चलेगा जब तक कि R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, और R डिक्रीमेंट हो रहा है तो दिस विल बी R माइनस माइनस, एंड इनर लूप इज 5 टाइम्स, सो वी कैन मेक 5 to 1 और 1 to 5 बोथ इज सेम। So C will be equal to 1. C is less than equal to 5 as you are starting from 1, तो less than equal to 5 आएगा।
C++, ठीक है। देन वी विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ R और C। R. वी विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ R, क्योंकि यहाँ फिफ्थ रो में जो रो नंबर 5 मानी इसमें सभी कॉलम में 5 प्रिंट होना है। जो रो नंबर 4 मानी है उसमें सभी कॉलम में 4 प्रिंट होना है। जो 3 मानी है उसमें सब में 3 प्रिंट होना है। इसलिए हम यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहां पे लिखना पड़ेगा R, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम रन करके देखें, ड्राई रन करके देखें, तो सबसे पहले R की वैल्यू आ रही है 5, और जो कंडीशन है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गई है। इसलिए ये लूप के अंदर जाएगा, इनर लूप के अंदर गया, और इनर लूप सॉरी आउटर लूप के अंदर गया, जहां पे इनर लूप की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक 5 टाइम चल रही है। और 5 टाइम्स आप क्या प्रिंट कर रहे हो, R की वैल्यू जो कि इस समय 5 है, तो आपने 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये इनर लूप एंड होने के बाद लाइन चेंज करी, फिर आउटर लूप में पहुंचा तो R की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी ट्रू है। तो इनर लूप के अंदर गया, इनर लूप फिर से 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, और इस समय R की वैल्यू 4 है, तो वो 4 को 5 टाइम डिस्प्ले करेगा। इस तरह से सेम प्रोसेस 3 to 1 के लिए भी चलेगा। ऑलराइट, तो 3 to 1 के लिए भी ये 3 5 टाइम्स, 2 के लिए जब R की वैल्यू 2 है तो 2 5 टाइम्स, और जब R की वैल्यू 1 है तो 1 5 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। नाउ I have written the next pattern, but I have copied the same program of the previous. We will do some changes in this program. तो इसमें देखिए आपकी 5 रोज है, 1 2 3 4 5, पर कॉलम की वैल्यू देखिए क्या प्रिंट हो रही है, 5 4 3 2 1। कॉलम चेंज हो रहे हैं, 5 4 3 2 1, हर बार 5 4 3 2 1 आ रहा है। अब यहां पे देखिए हम रो नंबर को चाहे 1 से 5 काउंट करें या 5 से 1 काउंट करें, 5 रो हैं, क्योंकि यहां इनर लूप में नंबर ऑफ रोज से कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स हर बार कांस्टेंट है। तो रो नंबर का लूप आप 1 से 5 बना सकते हैं या 5 से 1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इनर लूप को हमेशा यहां पे बनाना है, जो कॉलम का लूप है वो हमेशा क्या बनाना है, 5 से 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि कॉलम नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड गोइंग अप टू 1। ऑलराइट, सो दिस प्रोग्राम इज देयर, जिसमें यहाँ 5 से 1 प्रीवियस वाले से लिखा हुआ है, तो हमने वही ले लिया। अब कॉलम नंबर स्टार्ट हो रहा है 5 से, so just do this change, column is 5, that is going up to 1, so this condition will change to be greater than equal to 1, and क्योंकि डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू 5 4 3 2 1 है, तो काउंटर की वैल्यू भी डिक्रीमेंट होगी। एंड हमें यहाँ पे रो नंबर प्रिंट करना है कि कॉलम नंबर प्रिंट करना है, सो ऑब्वियसली वी कैन से कॉलम नंबर्स आर चेंज, और हमें आउटपुट में भी चेंज दिखाई दे रहा है, तो विल प्रिंट कॉलम नंबर, ठीक। तो यहाँ R की वैल्यू जैसे ही 5 हो रही है, R की वैल्यू 5 हो रही है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये जब इनर लूप में पहुंचा तो सबसे पहले C की वैल्यू 5 है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया। 5 प्रिंट करने के बाद C माइनस माइनस हुआ, C की वैल्यू 4 हो गई, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। फिर माइनस माइनस करेंगे, C की वैल्यू 3 होगी, तो फिर 3 प्रिंट कर दिया। फिर C की वैल्यू 2 हुई, 2 प्रिंट कर दिया। फिर C की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 1 हुई, 1 प्रिंट करने के बाद जैसे ही C की वैल्यू 0 हो रही है, ये कंडीशन इनर लूप में जो रखी है वो फॉल्स हो जा रही है, ठीक है। इनर लूप की कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स। ऑलराइट, तो इनर लूप से बाहर आ जा रहा है। इनर लूप से बाहर आने के बाद ये R की वैल्यू को कर दे रहा है 4। 4 के लिए भी कंडीशन R की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है, तो इनर लूप में जाएगा, और इनर लूप फिर से ऐसे ही 5 4 3 2 1 एग्जीक्यूट होगा, और 5 4 3 2 1 प्रिंट होगा। अब आउटर लूप क्योंकि 5 टाइम चल रहा है, इसलिए इनर लूप भी 5 टाइम चलेगा और 5 4 3 2 1 प्रिंट करते जाएगा, ठीक। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ No, sir. हाँ,
Now look at this pattern. This is a pattern of 5 by 5, 5 rows and 5 columns. So here we will make a loop of something I or R from 1 to 5. रो नंबर 1 से 5 तक काउंट करेंगे, फिर हर रो के लिए आप 5 कॉलम काउंट करेंगे। तो आउटर लूप 1 से 5 बना और इनर लूप भी 1 से 5 बनेगा, ठीक है। पर ये नंबर तो 1 से लेकर 25 तक इंक्रीमेंट हो रहे हैं, इनका क्या करें? तो इन नंबर्स को हम 5 बाई 5 के नंबर से कब 5 बाई 5 तो जनरेट कर ले रहे हैं, पर नंबर जो है हम 1 से लेकर 25 तक इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे नंबर को जनरेट करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल ले लें, ठीक है, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So let me take a variable as CTR is 1. पहला नंबर 1 है तो CTR की वैल्यू 1 ले ली। पहले हमने एक लूप चलाया रो नंबर के लिए 1 से लेकर कहां तक 5 तक, क्योंकि आपके पास 5 रोज है, ठीक है। फिर हमने एक कॉलम के लिए लूप चलाया क्योंकि हर रो में 5 कॉलम है, तो दैट विल ऑल्सो गो अप टू 5 only. Now display the value of CTR. And thereafter CTR will increment. Every time CTR is going to be incremented. And after that inner loop पे increment करना पड़ेगा। फिर inner loop से बाहर आने के बाद हमें लाइन चेंज करनी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर में 1 डिजिट है, दूसरे नंबर में 2, कुछ नंबर में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक टैब छोड़ दे रहे हैं जिससे कि इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस आ जाए। ये टैब तो प्रोग्राम में सेट करनी पड़ेगी जब एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो टैब छोड़ दें या कुछ स्पेस छोड़ दें। ऑलराइट, so this way it will work. Now let's discuss this counter and this program. Let's say counter is initially 1, ठीक है। तो R की वैल्यू 1 हुई, 1 is less than 5 ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। अब आपका इनर लूप J की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है, इनर लूप J नहीं है। आपका इनर लूप क्या है? C की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 1 से लेकर आप कहां तक लूप ले जा रहे हो? 5 तक। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है? 5 टाइम्स। तो पहले इसने 1 प्रिंट करा, फिर काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 कर दी, फिर 2 प्रिंट करा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 कर दी, 3 प्रिंट करा, इंक्रीमेंट करके 4 प्रिंट करा, इंक्रीमेंट करने के बाद 5 प्रिंट करा, इंक्रीमेंट करने के बाद 6। पर अब 6 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये लूप आपका 5 टाइम ही चल रहा है, तो इस लूप से आपका 6 प्रिंट करने के बाद बाहर निकल जाएगा। फिर लाइन चेंज करा, रो की वैल्यू, लाइन चेंज करने के बाद रो की वैल्यू 2 हो गई, 2 is less than 5 ट्रू है, ठीक है, 2 is less than 5 ट्रू है। तो फिर से इनर लूप में पहुंचा, इनर लूप में C की वैल्यू 1 हुई और उसने 6 प्रिंट करा, CTR की वैल्यू को 7 कर दिया, फिर 7 प्रिंट कर दिएगा। इस तरह से यहाँ पे ये लूप भी 5 टाइम चलेगा और हर बार CTR की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, 5 टाइम्स 5 नंबर और 11 हो जाएगी CTR की वैल्यू, पर ये लूप इनर वाला टर्मिनेट हो जाएगा और लाइन चेंज करेगा। इसके बाद लाइन चेंज करने के बाद R की वैल्यू 3 है, 3 के बाद ये आउटर लूप ट्रू हुआ और इनर लूप फिर 5 बार चल रहा है। इस तरह से ये फर्दर 11, 12, 13, 14, 15 प्रिंट करेगा, जिस तरह से अभी तक प्रिंट करा है। इस तरह से 5 रोज हैं और आगे वो फर्दर प्रिंट करते जाएगा, ठीक है, 25 तक प्रिंट कर देगा। एनी डाउट अबाउट दिस? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, absolutely fine. It's 10:17 now. So that's all for today. Thank you very much, children. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.